Okay, so now we are going to see what is ग्रुप डिस्कशन। तो अब हम समझेंगे ग्रुप डिस्कशन क्या है। अगर इसका नाम से देखें, ग्रुप मीन्स इकट्ठ लोगों का, डिस्कस मीन्स कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये ग्रुप डिस्कशन क्यों की जाती है इंटरव्यू के टाइम पे? क्योंकि आप लोगों ने जब ऑफिस में काम करना है तो सभी ग्रुप में काम करोगे। देखिए, जब 1-to-1 सेशन करते हैं इंटरव्यू में, अभी हमने किया था ना लास्ट की हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो तो आपका 1-to-1 इंटरव्यू होगा। बट 1-to-1 इंटरव्यू के अलावा भी दूसरी स्टेज होती है जो अच्छी ब्रांड्स, अच्छी कंपनीज भी करती हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान। वो सभी कैंडिडेट्स का एक ग्रुप डिस्कशन रखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और चेक करते हैं उनका ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि आप सभी ने ग्रुप में काम करना है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में काफी कुछ निकल के आता है जो इंटरव्यूअर को चाहिए होता है फॉर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, अब ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है? आई वॉज ब्रीफिंग येस्टरडे ऑल्सो। ग्रुप डिस्कशन में कोई टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि आपको टॉपिक दे दिया गया डॉरी सिस्टम। रेज योर हैंड, हाउ मेनी नो व्हाट इज डॉरी सिस्टम? अपना हाथ खड़ा करो जिसको डॉरी सिस्टम के बारे में पता है। 1 2 3 4 5 डॉरी सिस्टम के बारे में पता है। अब डॉरी सिस्टम का मतलब है दहेज प्रथा। पता है दहेज प्रथा के बारे में? दहेज प्रथा क्या है? अब अगर उसके ऊपर आपको टॉपिक आए, ठीक है, तो अब इस टॉपिक में आपने डिस्कस करना, आपस में डिस्कस करोगे दहेज प्रथा सही है। ऐसा आ सकता है कि दहेज प्रथा ठीक है कि गलत है। जैसे लास्ट आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपको जीडी आई थी, इंटरनेट जो है वो अच्छा है कि बुरा है। तो ग्रुप डिस्कशन में आप वही डिस्कस कर रहे हो। कोई कह रहा है कि अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, तो उसमें डिस्कशन होती है। अब वो डिस्कशन में क्यों किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, उसमें क्या पता लगता है? पहली चीज कि जो आप सभी ग्रुप में हो वो कैसे बात करते हो ग्रुप में। ग्रुप में लीडर कौन है, ग्रुप में शाई कौन है, ग्रुप में स्मार्ट कौन है, ग्रुप में इंटेलेक्चुअल कौन है, इंटेलेक्चुअल मींस कौन इंटेलिजेंट है, किसके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन की जाती है। इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि ग्रुप डिस्कशन के रूल्स क्या हैं, कैसे ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए, सो दैट कि आपके नंबर ज्यादा लगे। जो एग्जामिनर होता है वो काफी पॉइंट्स पे आपके नंबर लगाता है, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर। वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, कैसे हमने करना चाहिए, वो सभी चीजें हम सीखेंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे क्लास में, सेशन में। आपको ग्रुप डिस्कशन एक ग्रुप में बिठाएंगे और टॉपिक देंगे उसको डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको वो प्रैक्टिस हो। अब ग्रुप डिस्कशन क्या है, ये मैं जैसे बता चुका हूँ, फाइनल कैंडिडेट को इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के लिए बहुत यूज किया जाता है। क्या क्या चेक करते हैं? उसकी पोटेंशियल, उसका बिहेवियर कैंडिडेट का क्या है, ठीक है, क्या कैंडिडेट की फ्लुएंसी क्या है बोलने की, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कितनी है, ठीक है। ऑल्सो एज अ नेम सजेस्ट, जैसे ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप की एक्टिविटी है, ठीक है, जिसे ग्रुप में किया जाता है सो दैट कि इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पता लग सके, क्या वो कवर करता है ग्रुप में। इट इज द एक्टिविटीज इन विच द पार्टिसिपेंट एक्सचेंज देयर व्यूज। ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो सभी अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे। कोई कहेगा इंटरनेट सही नहीं है, कोई कहेगा बहुत सही है, वो आप शेयर कर रहे हो अपने व्यूज। इट इज द बेस्ट टूल रिगार्डेड एज द टू एक्सेस द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट में कितनी पोटेंशियल है, कितनी उसमें योग्यता कितनी है, वो चेक करने के लिए ये टूल डिजाइन किया गया था। अब इस टूल में हम क्या क्या चेक करते हैं? टीम प्लेयर। टीम प्लेयर मींस मैंने आपको पहले बताया था, इसमें हम क्या क्या क्वालिटीज हमारी उजागर होती हैं। वो टीम में कैसे काम करता है, उसमें लीडरशिप कैसी है, उसमें कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ टिप्स कि ग्रुप डिस्कशन में कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गेट रेडी। अब क्या है, सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा? जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपको क्या करेंगे? पॉइंट्स देंगे, आपको कोई टॉपिक देंगे, ये टॉपिक है। अब उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप फटाफट पॉइंट्स गैदर करोगे, ठीक है। नॉर्मली जब भी ग्रुप डिस्कशन होती है तो ये कहा जाता है कि आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, ये टॉपिक है, आप अपने पॉइंट्स फटाफट लिख लो।
याद कर लो जैसे भी आप करना चाहते हो। तो हमने फटाफट क्या करना है, हमने फटाफट से एक लिस्ट बना लेनी है और सभी एडवांस में हमने क्या कर देने हैं, एक अपने पास पॉइंट्स लिख लेने हैं उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज लिसन केयरफुली। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप बोलने के चक्कर में सुनना ही भूल जाओ, और ये ग्रुप डिस्कशन में होता है, क्योंकि जितना बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन में उतने ज्यादा नंबर लगते हैं, और होता क्या है, लोग सुनते कम है। फॉर एग्जाम्पल मेरी और मीनाक्षी की डिबेट हो रही है, हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने उसका पॉइंट सुना ही नहीं और जवाब दे दिया। तो अगर उसका पॉइंट सुने बगैर मैंने जवाब दिया तो क्या होगा, गलत हो सकता है, तो गलत के ऑब्वियसली मेरे नंबर कटेंगे। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें हमेशा दूसरों की बात सुननी जरूर चाहिए ध्यान से, तभी हम उसको बात बना सकते हैं। होता क्या है ग्रुप डिस्कशन में ना, कॉन्ट्रा जरूर होती है। कॉन्ट्रा मीन्स अगर फॉर सपोज रीमा ने कुछ बोला, मैं कहूंगा नहीं मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूं, मैं अपना पॉइंट बोल दूंगा, तो वो कब बोल सकूंगा, जब मैं लिसन कर रहा हूँ, तभी बोल सकता हूँ कि रीमा गलत कह रही है। फ्लुएंसी में बता चुका हूँ, ज्यादातर तो कोशिश की जाती है इंग्लिश में, बट अगर इंग्लिश ना हो तो फ्लुएंसी का मतलब है जिस भी चीज में बात कर रहे हो फ्लुएंटली बात करो। जैसे आप केवल बोल रहे ताता वो ये वो नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, वेरी क्लियर इन आवर डिस्कशन, कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ पॉइंट, वो मैं क्लियरली बोलूं, ता पा पा ये वो नहीं बोलना। जितनी बार आप रुकोगे इसका मीन्स आपने दूसरे को टाइम दे दिया अपना पॉइंट ऐड करने का। जब आप सीधा बोलता जाओगे तो आपको कोई इंटरप्ट करेगा, शायद कम करेगा। बड़ा जो बोलोगे मैं ना ऐसा वो कर रहे हो, तो दूसरा साथी बोल देगा अपना पॉइंट, क्योंकि आप बीच में रुकोगे। ओके, सो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इज उसके साथ रिलेटेड है गुड प्रोनाउंसिएशन। मैं बोल चुका था, हमने फ्लुएंसी मींस सही तरीके से बोलना है, प्रोनाउंसिएशन हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ता पा पा करके बोलेंगे, हमने बोला मैंने तो वो बोलो, तो उसमें क्या हो जाएगा, दूसरे को समझ लगेगा। जैसे कौन करता है ऐसा, सलोमी, कि बीच में बोलते बोलते पॉइंट खा जाती है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। जब बोलना है हमने क्लियरली बोलना है, बिकॉज कोई लिसन तो तब करेगा ना जब उसे सुन रहा होगा। ओके, अब रूल्स क्या है, रूल्स मीन्स कैसे कंडक्ट करनी चाहिए और इसके पॉइंट्स भी कैसे लगते हैं। यू हैव टू बी द इनिशिएटर। इनिशिएटर मीन्स जो सबसे पहले बोल के स्टार्ट करता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो रही है, मैंने आपको पॉइंट दिया इंटरनेट इज ए ब्लेसिंग और बून, तो आप क्या करोगे, एक बच्चा बीच में फटाफट बोलेगा कि आज का हमारा टॉपिक ये है, हम इंटरनेट के बारे में बोलने जा रहे हैं, तो मेरा पॉइंट ये है। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन जिसने शुरू की, समझ लो उसको 5 नंबर तो वहीं पे लग गए। जो पहले सोचता रहा अंशु तू बता दे, अच्छा आरती तू बता दे क्या शुरू करना है, नो, द मोमेंट एग्जामिनर ने आपको कहा कि आपको 2 मिनट का टाइम मिला है, घड़ी से देखो 2 मिनट कब हो गए, ये ना वेट करो 2 मिनट के 4 मिनट हो गए, दूसरा लिख रहा तो मैंने मत बोलूं, 2 मिनट हो गए तो कह दो स्टार्ट कर दो अपनी मीटिंग, अपनी स्टार्ट कर दो ग्रुप डिस्कशन। डोंट वेट फॉर, अगर आपने 5 पॉइंट लिख लिए और 2 मिनट ओवर हो चुके हैं तो स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। सो बी एन इनिशिएटर, ठीक है। और अगर आप इनिशिएटर ना हो सके तो कंक्लूडर तो जरूर होना चाहिए। देखिए 2 चीजों के पॉइंट सबसे ज्यादा है, एक इनिशिएटर के जो शुरू कर रहा है और एक कंक्लूडर के। अगर आप ही इनिशिएटर हो जाते हो और आप ही कंक्लूडर हो जाते हो तो बेस्ट है। इनिशिएटर मींस आपने स्टार्ट की और आपने एंड की। कंक्लूडर बट आप तब हो सकते हो जब आप सभी के पॉइंट सुनोगे। कंक्लूड क्या होता है कि मैंने ग्रुप डिस्कशन की, इसने 2 पॉइंट बोले, उसने 4 पॉइंट बोले, उसने 5 पॉइंट बोले फेवर में, उसने 2 पॉइंट बोले अगेंस्ट, ठीक है। या सभी ने पॉइंट्स बोले तो उसमें से सिर्फ एक बच्चा है जिसने ऑफ बोला पॉइंट, बाकी सारों ने ऑन बोला, ठीक है, अगेंस्ट एंड इन फेवर। तो कंक्लूडर ऐसा ही बताएगा कि ग्रुप डिस्कशन हुई क्या है, और कंक्लूड करने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। आपको इंटरव्यूअर कहेगा कि 2 मिनट लीजिए प्रिपेयर करने के लिए, और आपकी ग्रुप एक्टिविटी जो होगी वो 5 मिनट की होगी।
तो आपने ही एज ए कंक्लूडर ये देखना है कि 5 मिनट ओवर हो गए कि नहीं हो गए, जिसे बोला जाता है टाइम कीपर। ठीक है, तो टाइम कीपर भी एक इंपॉर्टेंट चीज एक्टिविटी होती है। वो जैसे जैसे एक्टिविटीज करेंगे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि हु इज अ टाइम कीपर, हु इज अ लीडर, हु इज अ कंक्लूडर, वो क्या बिहेव करता है। तो टाइम कीपर भी ये देखता है कि 5 मिनट ओवर हो गए, अगर डिस्कशन चली जा रही है तो वो बीच में रोक के कंक्लूड करे। टाइम कीपर की ये भी इंपॉर्टेंस होती है। क्या होता है, क्या है, हम नॉर्मली जब डिस्कशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बोली जाएंगे। जैसे मैंने और रीमा ने बोलना शुरू कर दिया तो हम दोनों ही बोली जा रहे हैं और एक ही पॉइंट को स्ट्रेच कर दिया इतना, ठीक है ना। उसने कहा नहीं जी इंटरनेट के लिए गेम्स खेल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ जी गेम खेलने से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम एक ही चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं, इंटरनेट सिर्फ गेम के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो एक ही पॉइंट डिस्कस हो रहा है बहुत देर तक, तो टाइम कीपर या लीडर क्या कह सकता है कि हमें एक पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और भी डिस्कस करने वाला, ठीक है ना। लीडर ये भी कह सकता है कि हाँ मीनाक्षी बोली नहीं है तो चलिए मीनाक्षी को अपॉर्चुनिटी दी जाए बोलने के लिए। वैसे तो ये बहुत कम की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हम दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, बट ये स्मार्टली प्ले करना सिर्फ, ताकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी निकल के आए। क्लियर। सेकंड इज इफ यू आर अ पार्टिसिपेंट ऑलवेज ट्राई टू बी द की पार्टिसिपेंट। की पार्टिसिपेंट है तो सारे आप पार्टिसिपेंट ही। की पार्टिसिपेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं आपके साथ इंटरनेट की बात करता हूँ, एग्जांपल यही आती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट में पॉइंट क्या क्या है, गेम्स खेल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, गलत साइट्स देखते हैं, सोशल मीडिया साइट्स देखते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट है, ठीक है। तो की पार्टिसिपेंट का मतलब ये होता है कि मैं नए नए पॉइंट्स ऐड करता हूं। अगर मेरी और बलविंदर की बात हो रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, गेम्स पे, तो हो सकता है आरती उसी में कुछ ऐड कर देगी, बट वो पॉइंट किनका है, हम दोनों का, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेंट तो हो, बट कोशिश करो कि की पार्टिसिपेंट का मतलब जो नए नए आइडियाज, नई नई डिस्कशंस में इन्वॉल्व कर रहा है लोगों को। सिर्फ पार्टिसिपेंट है ये नहीं, हाँ स्लोमी बिल्कुल ठीक कह रही है, रीमा तू गलत बोल रही है, इंटरनेट का फायदा कोई नहीं है, तो ये ठीक है, एग्री करना इज इंपॉर्टेंट। आप ये बोल के सलोमी को अपने फ्रेंड बना रहे हो और आपको एनिमी बना रहे हो, ठीक है ना, बट पॉइंट किसका है, तो की पार्टिसिपेंट होना जरूरी, पार्टिसिपेंट होना जरूरी नहीं। हाँ करना इज नॉट अ वेरी गुड साइन। क्लियर। नेक्स्ट इज पुट पॉइंट फॉर्मली एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट आउट सपोर्ट टू। अपना जो भी पॉइंट बोल रहे हो वो फॉर्मली बताओ। फॉर्मली का मतलब ये नहीं गुस्से से, मैं कह रही हूं ना कि इंटरनेट खराब है, नहीं। फॉर्मली का मतलब होता है अपना जो पॉइंट दे रहे हो उसे फॉर्मली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो ताकि अगला उसको एग्री करे। अगर वो एग्री नहीं कर रहा तो ऐसा रखो कि आपके सपोर्टर्स आपके साथ जुड़े। जितने सपोर्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे, दिस मीन्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी सपोर्ट ऐड हो रही है, तो उसके पॉइंट मिलते हैं। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट इज इफ यू फाइंड दैट द डिस्कशन इज गोइंग ऑफ ट्रैक। अगर डिस्कशन किसी और तरफ चलेगी, किसी गलत ट्रैक पे चलेगी, बहुत लंबी खिंचगी, तो क्या है, कभी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो उसे वापस लेके आने के लिए। कई बार क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में लोग ना अपनी पर्सनल कुछ देना शुरू कर देते हैं उसमें कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो यहाँ एक ही पॉइंट को बहुत खींच रहे हैं। जब ऐसी चीज हो तो कभी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो कि डिस्कशन को वापस ग्रैप्स करने के लिए, कि हमारी डिस्कशन बहुत दूर तक चलेगी या गलत डायरेक्शन पे जा रही है, तो उसको ठीक भी कौन करेगा, एक लीडर या एक की पार्टिसिपेंट। ओके। अब इज ट्राई टू कीप द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। अगर आपको डॉली सिस्टम आया, अगर आपको इंटरनेट आया, तो जो लेटेस्ट चल रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर इंटरनेट की आज की बात करें तो लेटेस्ट क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा लेटेस्ट बताओ। गूगल क्लासरूम। और गूगल क्लासरूम को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम्स।
ऑनलाइन स्टडी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासरूम कितने सारे हैं, सिर्फ गूगल क्लासरूम नहीं है, बहुत से प्लेयर्स हैं जो गूगल क्लासरूम की तरह आपको क्लासरूम सेशन देते हैं। मूडल है, ठीक है ना, गूगल क्लासरूम तो एक है ही है। और क्या है, जूम है, क्या गूगल मीट। तो ये क्या है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है, बट वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तब पता लगेगी जब रीडिंग करोगे, बिकॉज यू पीपल आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो आएगी नहीं। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट इज बी वेरी पोलाइट, पीपल मे ट्राई टू प्रोवोक यू टू गेट मोर पॉइंट्स बट कीप काम। अगर मेरी आपके साथ डिस्कशन हो रही है, कई बार वो हॉट डिस्कशन हो जाती है, नहीं नहीं मीनाक्षी जो तू कह रही मैं तेरी बात से एग्री नहीं करती, तो मेरी हॉट होगी। लोगों को अपॉर्चुनिटी मत दो आपको गुस्सा चढ़ाने के लिए, काम रहो, क्योंकि द मोमेंट आप लोग एग्रेसिव हुए आपके पॉइंट्स कट जाएंगे कि जी ये तो ग्रुप बिहेवियर में अच्छी नहीं है तो लड़ पड़ती है जल्दी, तो वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव। तो ऐसा नहीं करना। क्लियर ये चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोल दिया था पहले ही आपको, डोंट वेट फॉर ए टर्न टू स्पीक। अपनी वेट नहीं करनी कि अच्छा सलोमी आप क्लियर कर लो मैं फिर बोल लेती हूँ। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलो। अब इसका मतलब क्या बना, हर बंदा चाहेगा मैं बोलूं, तो ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। हर बंदा बोलना चाहता है, चुप कोई नहीं रहना चाहता, बट स्मार्ट पर्सन कैन मैनेज इट। व्हेन वी विल डू प्रैक्टिकली वी विल सी कि कैसे करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बात बता चुका हूं, टाइम कीपर, टाइम चेक करने वाला टाइम चेक करता रहे कि डायरेक्शन कहां पे जा रही है। पॉइंट्स को रैप अप करो। रैप अप मींस हमने 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो उनको रैप अप करो और कंक्लूड करो, ठीक है। ड्यूरिंग द कंक्लूजन, जब कंक्लूजन कर रहे हो, डू एंड विद द कंक्लूजन नोट दैट शोज योर लीडरशिप क्वालिटी। कंक्लूजन नोट का मतलब क्या है, हमने दिया आपको टॉपिक इंटरनेट वाला जो मैंने बोल रहा था, 10 बच्चे फेवर में है, 5 अगेंस्ट है, ठीक है। तो क्या कंक्लूड करोगे कि जी आज हमने गुड डिसीजन की फॉर एग्जांपल, तो उसमें से हमारे कुछ 10 फ्रेंड या कुछ फ्रेंड्स या हमारे ज्यादातर फ्रेंड्स आर इन द फेवर ऑफ इंटरनेट, फ्यू फ्रेंड्स आर अगेंस्ट द इंटरनेट, बट आई थिंक, ठीक है, दैट इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर आवर डेली लाइफ, फॉर आवर स्टडीज। कंक्लूड कर दिया ना मैंने, कंक्लूड कर दिया, तो दिस इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में ऐसा नहीं कहना जी ओके जी थैंक यू जी हमारी गुड डिसीजन खत्म है जी, बच्चे ऐसे करते हैं, कहते जी ओवर, तो ये ओवर नहीं बोलता ना, आपने कंक्लूजन नोट देना जरूर। क्लियर है ये चीज। तो किस किस चीज के हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनिशिएट करने के, कंक्लूड करने के, पॉइंट्स डालने के न्यू की पार्टिसिपेंट के, ठीक है, और एग्रेसिव ना होने के पॉइंट्स, एग्रेसिव नहीं होना, एग्रेसिव होने के क्या होंगे, पॉइंट्स कट जाएंगे। टाइम चेक करते रहे, ठीक है, और किसी को मौका नहीं देना कि हाँ पहले आप बोलो पहले दूसरा बोलो। अब ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन हो रही है और अंशु ये कहती है कि चलिए ऐसा करते हैं कि हम सलोमी को टाइम देते हैं 2 सेकंड बोलने के लिए। अब बेशक अंशु ने टाइम दे दिया उसे बोलने के लिए, बट अंशु ने अपनी क्या स्किल दिखा दी, एक लीडरशिप की, कि लीडर क्या करता है, कमजोर और तगड़े सभी को एक साथ लेके चलता है। वो ये तो नहीं कहता ये कमजोर है इसे बाहर निकाल दो, तो वो सभी को लेके जा रहा है। अब उसने अपॉर्चुनिटी तो सलोमी को दी, बट पॉइंट्स क्या ले लिए खुद, तो वो मदद नहीं कर रही उसकी अंशु ये काम कर रही है स्मार्टली ताकि मुझे नंबर मिल जाए। तो चुप नहीं रहना। सलोमी अगर ये सोचती है कि अंशु ने मेरा बहुत बड़ा कर दिया कुछ मेरा बेनिफिट, तो उसने बेनिफिट नहीं किया, उसने अपने पॉइंट्स गेन किए आपको अपॉर्चुनिटी देके। क्लियर ये चीज। तो ये स्मार्टनेस धीरे धीरे करके आएगी आपको। क्लियर ये चीज आपको। हम कल कुछ प्रैक्टिस करेंगे, एक आपको मैं एक्टिविटी दूंगा यहाँ पे करने के लिए ग्रुप डिस्कशन। बेशक हमारा कल का डे जो है वो प्रैक्टिकल डे है, बट सेकंड हाफ में हम एक जीडी करेंगे। क्लियर?
इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जीडी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। बेस्ट स्कोरिंग, तो हमारा क्या रूल्स आगे थे, स्कोरिंग पॉइंट्स, जो सबसे पहले इनिशिएट करता है उसके पॉइंट, जो डिस्कशन को ट्रैक पे रखता है उसके पॉइंट, जो कंक्लूड करता है उसके पॉइंट, जो अपने आप को काम रखता है और प्रॉपर लिसन करता रहता है उसके पॉइंट, और जो लीडर रहता है। और जीडी में लीडर रहना मींस सिलेक्ट हो जाना इंटरव्यू के लिए। क्लियर? वही हमने जो किए थे वही इसमें समाप्त है। इनिशिएटर, टाइम कीपर, कंक्लूजन, लिसनर, putting points and being a leader. Clear? Then thank you for the session. See you tomorrow.